Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suru School, Rewadi. Class 11th Chemistry, Unit number 5, States of Matter. In yesterday class, we have already discussed two gaseous law. First one, Boyle's law, and second one, Charles law. Today we will discuss next gas law, Gay-Lussac law, ऑब्लिक अमंटन लो, गे लुसेक लो ऑब्लिक अमंटन लो। तो देखिए बेटा इसके अंदर इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बेटा जो वॉल्यूम है वो क्या लेंगे इसके अंदर, कांस्टेंट लेंगे। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर जो है गैस का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, वैन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट होगा और फास्ट मूवमेंट होगा, और दे एग्जस्ट मोर फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये क्या करेंगे, जो कंटेनर की जो वॉल है उस पर मोर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो बेटा अगर वॉल्यूम अपन कंसिडर कर रहे हैं कांस्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है पी जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के। इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटा दें अपन तो पी इक्वल टू क्या हो गया, के टी। यहाँ पर अगर आपसे पूछे के क्या चीज़ है तो आप कह सकते हैं जो के है वो क्या है, गैल उसे कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी बाई टी इक्वल टू के, पी बाई टी इक्वल टू के। तो यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला बन गया पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू क्या आ गया, पी टू अपॉन टी टू। और जब यहाँ पर बेटा अपन वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हैं तो ग्राफिकली अगर इसको अपन देखें तो देखिए ध्यान से, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अपन ग्राफ ले रहे हैं, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और जो प्रेशर है वो वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन अपने को ऑब्टेन हो रही है ओरिजिन से, और इसलिए इस ग्राफ को अपन ने क्या नाम दे दिया, आइसोकोर नाम दे दिया। आइसोकोर का मतलब ध्यान रखना, जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, आइसो का मतलब इक्वल होता है। तो ये अपना थर्ड लॉ था गैसेस लॉ का। और अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा फोर्थ लॉ, आवोगाद्रो लॉ। इसके अंदर देखिए इट स्टेट दैट, आवोगाद्रो लॉ के अंदर क्या होगा, इट स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स, यानी इक्वल वॉल्यूम होगी ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स इफ देयर टेम्परेचर कोमा प्रेशर आर सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, V प्रोपोर्शनल टू N, V का मतलब वॉल्यूम हो गया, N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। यहाँ पर ध्यान रखना टेम्परेचर और प्रेशर क्या ले रहे हैं अपन, कांस्टेंट ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, प्रोपोर्शनल को हटा दें तो Kn हो गया, K यहाँ पर कांस्टेंट है और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस तरीके से अपन ने फोर लॉ गैसेस के डिस्कस कर लिए, बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुसेक एंड द लास्ट वन आवोगाद्रो लॉ। और अब आते हैं अपन कंबाइंड गैस लॉ, इसी का अनदर नेम है इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इसी का नाम है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो बेटा जो फोर लॉज आपने डिस्कस किए हैं उनकी एक बार समरी देख लें अपन। अगर अपन बॉयल्स लॉ की बात करें, जब अपन टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे थे तो वहाँ पर टर्म्स का नाम क्या लिया था आपने, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब बताया था मैंने, आइसो का मतलब इक्वल और थर्म का मतलब टेम्परेचर। जब इक्वल टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वन है चार्ल्स लॉ, इसकी बात करें तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर के। ऐसे ही थर्ड अभी जस्ट डिस्कस किया अपन ने गैल-लुसेक लॉ, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होगा किसके, टेम्परेचर के। वी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो अगर टर्म्स याद रखो, इसमें आइसोथर्म था, इसमें आइसो बार था और इसमें क्या हो गया, आइसोकोर हो गया। ऐसे ही फोर्थ लॉ अभी जस्ट अपन पढ़ के आए, V प्रोपोर्शनल टू N, कौन सा, आवोगाद्रो लॉ, जहाँ पर क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर क्या थे, कांस्टेंट थे। तो देखिए फोर इक्वेशन आपके पास बन गई। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करें, मैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड को ले रहा हूँ, फर्स्ट बॉयल्स लॉ और थर्ड गैलुसेक लॉ। तो दोनों में प्रेशर प्रेशर है, तो P प्रोपोर्शनल हो गया बेटा T बाई वी के, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, V को इधर ले जाऊँ तो V प्रोपोर्शनल हो गया T बाई पी के। इक्वेशन में क्या आ गई, 5 आ गई। ऐसे ही अब मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 5 प्लस 4, इक्वेशन 5 तो आपके पास है ही, और 4 देखिए V प्रोपोर्शनल टू N है, दोनों में V है, तो V प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, ठीक है। P को उधर ले जाऊँ तो पी वी प्रोपोर्शनल टू एन टी, और पी वी इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास, प्रोपोर्शनल से बता दिया तो एन आर टी, और आर क्या है यहाँ पर, मोलर गैस कॉन्स्टेंट है। और सपोज अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ, ये फाइनल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ध्यान रखना फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस,
तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ तो जो आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू जब यहाँ पर 1 हो गई तो पी इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, आर टी बचेगा। तो ये था आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। तो सेकंड फॉर्म अगर इसका देखें अपन तो ध्यान से देखिए, सेकंड फॉर्म के अंदर ये P1 V1 और T1, ये बेटा P2 V2 और T2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, P2 V और T1। तो देखिए P1 V1 T1 डायरेक्ट वे के अंदर P2 V2 T2, और ये P1 V1 T1 से स्टेप फर्स्ट के अंदर कंसिडर किया है, और ये स्टेप सेकंड के अंदर, ये दोनों जो है इनडायरेक्ट वे है। अब इसको समझिए आप, 2 स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे अपन। देखिए फर्स्ट स्टेप की बात करें तो स्टेप फर्स्टली सपोज वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस चेंजेज हो रहा है V1 टू V, ये V1 है फर्स्ट स्टेप के अंदर, किस में चेंज हो रहा है, V के अंदर। वैन प्रेशर चेंज किस में हो रहा है बेटा, P1 टू P2 में हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है T1, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बात करें तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, P2 V, P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P2 V। तो इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर जो V2 था, मैंने आपसे क्या कहा, गिवन मास ऑफ ए गैस चेंजेस फ्रॉम V1 टू V, तो P1 V1 इक्वल टू P2 क्या आ गया, V आ गया। तो इसी तरह इसको बोल दें V इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए नाउ सपोज दैट द वॉल्यूम V चेंजेस टू V2, V चेंजेस टू V2, V1 तो कंसिडर किस में किया, V के अंदर, और V चेंजेस टू V2 व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 एट कांस्टेंट प्रेशर P2। जब कांस्टेंट प्रेशर ले लिया तो कौन सा लो आएगा, चार्ल्स लो आएगा। क्या बताया था, V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन T2। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मैंने बताया था चार्ल्स लो के अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, टेम्परेचर के होगा। तो देखिए अब V चेंजेस टू V2, V चेंजेस टू V2, तो इसका मतलब यहाँ पर जो V1 था वहाँ V ले लिया अपन ने, अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इसके अंदर देखिए V2 इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आ गई मेरे पास, सेकंड आ गई। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, वी हैव, देखिए V2 इक्वल टू मेरे पास था V इंटू T2 अपॉन T1 था, V की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है P1 V1 अपॉन P2, तो P1 V1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे मेरे पास तो आपके पास क्या आएगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये भी जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ध्यान रखना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। इज दैट क्लियर। तो आइडियल गैस इक्वेशन वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डेरिवेशन दिमाग में सेटअप नहीं रखे आप, डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला भी रखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन एग्जाम के अंदर पूछता है, डायरेक्ट ध्यान रखना आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन। बट ये जो सेकंड फॉर्म है इसका अगर फॉर्मूला भी आप माइंड में सेटअप रखते हैं तो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर रिलेशन बिटवीन, अपन बात कर रहे हैं डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, गैस का मोलर मास और डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वी नो दैट जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है। तो किसी के भी अगर अपन को मोल्स निकालने हैं तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ओके। तो देखिए पी वी इक्वल टू एन की जगह वैल्यू पुटअप कर दूँ तो डब्ल्यू बाई एम आर टी आ गया। अब W बाई एम, इस M को उधर ले जाऊँ, V को इधर भेज दूँ तो पी एम इक्वल टू क्या आ गया, W अपॉन वी आर टी आ गया। ये W का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है। तो पी एम इक्वल टू क्या आ गया, DRT आ गया। तो पी एम इक्वल टू DRT आ गया। अपन को तो डेंसिटी और मोलर मास रिलेशन चाहिए, तो D इक्वल टू क्या हो गया, PM अपॉन RT। तो यहाँ पर अगर डेंसिटी और मोलर मास की बात करें तो क्या वो दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। D प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, M के आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये भी काम आएगा, D इक्वल टू PM अपॉन RT। अगर डेंसिटी निकाल रखी हो तो प्रेशर वहाँ पर गिवन होगा, मोलर मास गिवन होगा, R गैस कांस्टेंट गिवन होगा और टेम्परेचर गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला भी बेटा न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। अब देखिए लास्ट टॉपिक इसका, वैल्यूज ऑफ मोलर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी क्या है R। तो देखिए फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या बताया था आपको मैंने, NRT बताया था। अब देखिए अपन R की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो R जो गैस कांस्टेंट इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो R इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। तो P इंटू वी अपॉन N इंटू टी हो गया। P की बात करें तो P जो है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया हो गया, इंटू V वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब हो गया, अपॉन N का मतलब मोल्स हो गया, टेम्परेचर डिग्री हो गया। अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या एरिया को मैं बोल सकता हूँ लेंथ का स्क्वायर, तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर इंटू
लेंथ क्यूब अपॉन मोल्स इंटू क्या आ गया डिग्री। तो देखिए ये लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ओनली लेंथ। तो बेटा ये आपके पास आया फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल्स इंटू डिग्री। ठीक है, तो वी नो दैट फोर्स इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, यानी एफ इंटू एल किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा, अपॉन मोल्स इंटू डिग्री। तो यहाँ पर आर का मतलब क्या हो गया, वर्क डन पर मोल पर डिग्री। ये मीनिंग होता है इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का कि वर्क डन पर मोल पर डिग्री। तो इस तरीके से बेटा आपको ध्यान में रखना है। ये अपन ने कर लिया, जो मोलर गैस कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ बेटा, ये फॉर्मूले सारे आपको टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए इस चैप्टर के, ठीक है ना। हाँ जी, गैस ल्यूसेल लॉ में P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 था। अवोगाद्रो के अंदर V प्रोपोर्शनल टू N यानी V इक्वल टू Kn था। आइडियल गैस इक्वेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। इस आइडियल गैस में सेकंड फॉर्म भी मैंने आपसे कहा क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या होता है, P2V2 अपॉन T2। और डेंसिटी अगर आपसे निकलवाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, D इक्वल टू PM अपॉन RT। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।